Talking toward the nucleus, so nucleus is the one of the special organelle of cell. It is usually known as the heart of nucleus. न्यूक्लियस का लफ्ज़ जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड नक्स से निकला है, जिसका मतलब ये है कर्नल और सीड। तो न्यूक्लियस जो है इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि इट इज द हार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट यूजुअली इन द सेंटर ऑफ सेल। प्लांट के सेल में ये साइड पर पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियस में ये सेंटर पर पाया जाता है। Who discovered the nucleus for the first time? न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में इसको डिस्कवर किया था। इसका साइज जो है ये डिफरेंट साइज होते हैं, तकरीबन 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, लेकिन आपके कोर्स में तकरीबन ये मौजूद है, तकरीबन 10 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका साइज है। तो तकरीबन इसका साइज जो है सेल का 10% साइज होता है। सेल के मुकाबले में साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस का जो साइज है ये 10% मौजूद होता है। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट हर्टविग साइंटिस्ट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइटोप्लाज्म। मोर एंड मोर न्यूक्लियस, more and more will be the area covered by the cytoplasm. Similarly, the size of nucleus also depend upon the number of chromosome. अगर डिप्लॉइड सेल हैं तो उसमें न्यूक्लियस बड़ा होगा, अगर हेप्लॉइड सेल हैं तो उसमें न्यूक्लियस छोटा होगा। इसके बाद जो है इसके शेप की तरफ आते हैं। शेप जो है न्यूक्लियस का वो भी डिफरेंट है। कुछ ऐसे सेल होते हैं कि जिसके अंदर न्यूक्लियस स्फीरिकल शेप होता है, किसी में क्यूबाइड शेप होता है और किसी में इर्रेगुलर शेप होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी के अंदर इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। अब आते हैं इसके नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। कुछ ऐसे सेल होते हैं कि जिसमें एक सेल पाया जाता है जो आमतौर पर हम पढ़ते रहते हैं, जैसे अमेबा एक सेल है। इसी तरह जो है कुछ ऐसे से उन सेलों को कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, और कुछ ऐसे सेल होते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं जिसको कहा जाता है बायोन्यूक्लिएटेड सेल। द एग्जाम्पल ऑफ बायोन्यूक्लिएटेड सेल इज पैरामीशियम containing macronucleus and micronucleus. Macronucleus is controlling all the activities other than reproduction, while the micronucleus of paramecium control the process of reproduction, mean binary fission and multiple fission. There are some other cells having multiple nucleus in their cell. Such cell is known as polynucleated cell. Now it depends upon whether it is in plant cell or it is animal cell. If it is animal cell which contain 3 to 100 nucleus, such cell is known as syncytial cell. The syncytial cell contain nucleus from 3 to 100. The example of syncytial cell in animal is osteoblast. Osteoblast are the cells of bones. Osteoblast are the cells of bone which deposit the calcium in the bone. While the example of polynucleated cell is sinusoidal cell. Sinusoidal cell are those cells of plant containing 3 to 100 nucleus per cell. These cells is also present inside the fungi. Now coming toward the parts of nucleus, there are 4 parts of nucleus. Due to its 4 parts, it is known as the true nucleus. So we are discussing eukaryotic nucleus. तो न्यूक्लियर में सबसे पहले जो इसका पार्ट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है 2 लेयर से मिलकर बना है, एक को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। आप पिछली वीडियो बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह यूट्यूब चैनल पे देख लें, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में मैंने डायग्राम ड्रा किया था, वहां पर कंफर्म कर सकते हैं, वो डायग्राम आप देख लें इनके साथ। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो अटैच है टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे एक्सटेंड हो चुका है अप टू द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अटैच है इनर कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इनर कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म।
इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके में छोटे सुराखें होती हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये न्यूक्लियर पोर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल में भी मौजूद होते हैं और दूसरे मेमेलियन सेल यानी ओसाइट सेल में भी मौजूद हैं, जिसमें मिलियन की तादाद में होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल में मौजूद होते हैं ये फ्रॉम 3 to 4 इन नंबर। इसी तरह इसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जो नंबर हैं वो आता है, यहाँ पर नंबरिंग मैंने गलत दी है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जो नंबर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म का। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो लफ्ज़ है सबसे पहले इस्तेमाल किया था स्ट्रासबर्गर ने। तो स्ट्रासबर्गर ने इसको दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया था विच इज नोन एज कार्योलिम्फ। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज जस्ट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। जिस तरह सेल का आउटर मोस्ट जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जिस तरह इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है इस तरह सेल का साइटोप्लाज्म है। एक्ट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, इसमें डीएनए भी आपको ऑर्गेनिक के तौर पर मिलेंगे, आरएनए भी और एंजाइम भी। तो जो डीएनए यहाँ पर मौजूद हैं, जो आरएनए मौजूद हैं, जो एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? आरएनए पॉलीमरेज, इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम हैं। और भी हैं, लेकिन आरएनए और डीएनए भी मौजूद हैं। और ये आरएनए डीएनए जो है ये आगे डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर होता है। और ये डीएनए जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन मेटाफेज स्टेज में ये एकमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है और इट फॉर्म अ क्रोमेटिन विच इज नोन एज क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। आमतौर पर क्रोमोसोम नजर नहीं आता, लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो इंटरफेस से ये शुरू हो जाता है। अब तो मेटाफेज के स्टेज में आपको क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए की जो वो शुरू हो जाती है, इसकी जो अटैचमेंट और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू जो हो जाता है वो इंटरफेस के स्टेज में शुरू हो जाता है। तो डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी है और एंजाइम भी है। इसी तरह इनऑर्गेनिक में वाटर भी है, साल्ट भी है और आयंस भी हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका न्यूक्लियोलस है। द वर्ड न्यूक्लियोलस जो है इट इज नेम्ड बाय श्लाइडन। इसमें क्या था? इट इज डार्कली स्टैंड विदाउट मेम्ब्रेन बॉडी। ठीक है, ये अगर आप न्यूक्लियस को अंदर से देखें तो इसमें आपको एक साइड पर डार्क कलर का एक धब्बा सा नजर आएगा, ये न्यूक्लियोलस है। और ये सिंगल भी हो सकते हैं, चंद कई भी हो सकते हैं। इसके दो रीजन्स होते हैं, एक होता है पेरिफेरल रीजन, इसके साइड्स वाला, ठीक है, और दूसरा होता है सेंट्रल रीजन। तो पेरिफेरल रीजन साइड दोनों रीजन मौजूद हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है इसका क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है ये लफ्ज सबसे पहले इस्तेमाल किया था वाल्डायर ने। वाल्डायर यूज द टर्म क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1888, जबकि इसको सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया था उसका नाम था स्ट्रासबर्गर इन 1815। क्रोमोसोम इसको क्यों कहा जाता है? क्रोमो का मतलब है कलर एंड सोमा मीन बॉडी। इट इज कलर बॉडी बट एक्चुअली इट हैज नो कलर। रिमेंबर टिश्यू कल्चर, मेरी एक वीडियो मौजूद है अपने चैनल पे, तो आप उसमें देख सकते हैं स्टेनिंग टेक्निक। तो स्टेनिंग टेक्निक में हम ये बताते हैं कि कुछ ऐसे सेल जो आंखों से आपको वाज़ह नज़र नहीं आते माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको वाज़ह नज़र आने के लिए हम इसके ऊपर बाद ऐसे कलर लगाते हैं, उसको कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक। तो क्रोमोसोम वो सेल, वो पार्ट ऑफ सेल हैं जिसके ऊपर कलर पड़ सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कलर बॉडी, मीन ये रंग पकड़ता है। तो ये क्रोमोसोम जो है इसका ये स्ट्रक्चर है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अपने खास तादाद के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, आप इसको देख ले तो ये क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ठीक है। ये जो ऐसे सींग निकले हुए हैं ये इसके क्रोमेटिड कहलाते हैं। दरमियान में ये जो चारों सींग हैं ये जो आपस में मिली हुई हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर की जगह पर एक प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन वो प्रोटीन पर होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जिसके साथ स्पाइंडल फाइबर अटैच हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपको स्पाइरल चीजें नजर आ रही हैं, दीज आर एक्चुअली डीएनए। तो इन डीएनए के ऊपर जीन मौजूद होते हैं। तो द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज नोन एज लूकस, ठीक है। और ये दोनों ये वो क्रोमोसोम हैं जो अभी किस स्टेज में है, जो अभी इसकी डिवीजन नहीं हुई। जो ही इसकी डिवीजन हो जाती है तो फिर ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आफ्टर द सेल डिवीजन एंड बिफोर द सेल डिवीजन। आफ्टर द सेल डिवीजन ये होगा, बिफोर द सेल डिवीजन ये इस तरह होगा।
अब ये जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, प्लांट में भी क्रोमोसोम है, एनिमल में भी, लेकिन प्लांट वाले क्रोमोसोम जो हैं ये थोड़े लार्ज साइज के होते हैं बमुकाबला एनिमल के। अब एनिमल में भी जो एनिमल जो हैं, जिस एनिमल में भी क्रोमोसोम की तादाद कम होती है तो उसमें क्रोमोसोम का साइज बड़ा होगा। जिन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की तादाद कम होती है वो साइज में भी बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल चूहा जो है, चूहे के क्रोमोसोम कम है बमुकाबले हाथी के, तो चूहे वाले क्रोमोसोम बड़े होंगे और हाथी वाले क्रोमोसोम छोटे होंगे। इसी तरह ये क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना है? ये जो क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम जो है, लेट सपोज मैंने इंसान का क्रोमोसोम लिया तो इंसान में टोटल जो है 46 इसी तरह क्रोमोसोम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 23। तो ये जो 23 क्रोमोसोम है, इसमें 23 क्रोमोसोम 22 को कहा जाता है ऑटोसोम, और ये जो 23 वाला क्रोमोसोम है इसको कहते हैं 6 क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है, चाहे जो भी है, ये जो क्रोमोसोम है इसको मैं अगर ले लूँ तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनए जो है ये बेसिक यूनिट जो है डीएनए का, वो न्यूक्लियोटाइड होता है। रिमेंबर, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द अट्रैक्शन it unite with one another and form a chromosome, so it is like the atom, it is a whole neutral in nature. So DNA जो है इसका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, इसी वजह से हम कहते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये इसका डिफिनीशन है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और ये कितना, तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, तो ये डीएनए बना देते हैं। इसी तरह एक जो न्यूक्लियोटाइड है ये आगे 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है नाइट्रोजीनियस बेसिस, दूसरे का नाम है फॉस्फेट ग्रुप, तीसरे का नाम है राइबोस शुगर। ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं ये आगे 2 तरह के हैं, प्यूरीन एंड पायरिमाइडीन। क्यों? क्योंकि इसमें एक डबल सर्कल के हैं, एक सिंगुलर स्ट्रक्चर के हैं। तो प्यूरीन जो है ये आगे इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एडानिन एंड गवानीन, जबकि पायरिमाइडीन के एग्जाम्पल हैं थायामीन एंड साइटोसिन। तो जब भी आप डीएनए का स्ट्रक्चर आप इस तरह ड्रा करते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर जब यूँ ड्रा किया जाता है तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो दरमियान में होल्डिंग है, फॉर एग्जांपल एडानिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन, जब यूँ इसी तरह होते हैं तो एडानिन के सामने क्या होगा? थायामीन होगा। इसी तरह जी के सामने सी होगा। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और ये जो आपको रेड कलर नजर आ रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एडानिन, बिटवीन एडानिन एंड थायामीन देयर इज अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाइल बिटवीन द गवानीन एंड साइटोसिन देयर इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इट इज मच weaker than ionic bond, covalent bond and coordinate covalent bond. अब आते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है। तो क्रोमोसोम की तादाद जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे लोवेस्ट जो क्रोमोसोम हमारे पास मौजूद है दुनिया में वो है एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एस्कीरीज। पूरा नाम अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका नाम है एस्कीरीज मेगेलोसेफेलस यूनिवेलेंट। इसमें कम से कम 2 क्रोमोसोम मौजूद हैं। और ये एक कीड़ा है जो आमतौर पर छोटे बच्चे के इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मौजूद है एनिमल में उसका नाम है अवलाकेंता। अवलाकेंता कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये प्रोटोजोन है। व्हाट इज प्रोटोजोन? दीज आर द प्रिमिटिव ओल्ड वर्जन एनिमल्स। सो दे हैव 1600 क्रोमोसोम। अब थोड़ा आपको वो है जो आपकी बुक में मौजूद है, कुछ ऐसे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर अलग बता रहा हूं। वो ये हैं, एक होता है जेक जंपर अंट, इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। अब 2 क्रोमोसोम तो इसमें डिप्लाइड हैं। अब डिप्लाइड क्रोमोसोम किसको कहते हैं? या डिप्लाइड सेल, दो सेल हैविंग फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लाइड सेल, while हैप्लाइड सेल, दो सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका हाफ नंबर क्या होगा? इसका हाफ नंबर 1 हो सकता है। तो इसी वजह से कम सेल जो अन्य क्रोमोसोम हमारे पास 2 हो सकते हैं, क्योंकि हैप्लाइड में 1 से कम तो हो नहीं सकता, पॉइंट में तो हो नहीं सकता। इसी तरह एडस मस्कीटो वो मस्कीटो हैं जो येलो फेवर जो है काज करते हैं, येलो फेवर। तो इसमें 6 हो सकते हैं डिप्लॉइड में। हैप्लाइड में कितने होंगे? 3। ठीक है, हाफ में, यानी इसके स्पर्म और एग में। फ्रूट फ्लाई, ये मशहूर फ्रूट फ्लाई हैं, बायो बुक के लिए आप ज़रूर सीख लें। इसमें
4 हेप्लाइड होते हैं। स्पाइनेच जिसको पालक कहा जाता है इसमें 6 होते हैं। इसी तरह पी मटर पली और कीड़े में 14 डिप्लाइड में होते हैं लेकिन हेप्लाइड में 7 होंगे। इसी तरह कोआला एक एनिमल है, चाइना में ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। गार्लिक लहसुन को तो इसमें 8 पाए जाते हैं हेप्लाइड में। जबकि रेडिश केबेज और कैरेट, मूली, गाजर और बंद गोभी तो इसमें कितने होते हैं, ये इसमें होते हैं 9 हेप्लाइड में और डिप्लाइड में 18 होंगे। बीन जो है लोबिया में 11, डिप्लाइड में, राइस में या टोमेटो में 24 तो इधर 12 हो जाएंगे। ह्यूमन या वाटर बफेलो में 46 मौजूद हैं लेकिन हेप्लाइड सेल में कितने होंगे 23। इसी तरह टोबैको तंबाकू जो सिगरेट में अंदर होते हैं, सिगरेट के अंदर, तो इसमें 48 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये 24 बन जाते हैं। इसी तरह पीजन कबूतर जो है, कबूतर में 80 होते हैं तो हेप्लाइड में 40 होंगे। अमेबा जो आमतौर पर आप लोगों ने नाम सुना है इसमें तकरीबन 250 होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सीखा होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।